हाँ बेटा, आज क्या भाई किस यूजो के बारे में बताएंगे? कोई बच्चा बताएगा? कुछ बच्चा बताएगा, कोई बच्चा बताएगा कि कहाँ चल रहे हैं? टेंस कहाँ बनाए जा रहे हैं? पास्ट कंटिन्यूअस का फर्स्ट टाइप अफर्मेटिव समझा दिया। तो भैया हमारे ये पैसिव चल रहा है। पैसिव की स्पेलिंग क्या होगी? PASSIV बेटा कम से कम जब तुम हाई स्कूल में जाओगे और हाई स्कूल के जाने के बाद आप पेपर दोगे, पेपर जाने के बाद क्या है, फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल में आप एडमिशन लोगे और मई जून की छुट्टी पड़ जाएंगी 6 महीने के बाद। कम से कम ये तो ध्यान रहेगा कि पैसिव बॉय कराएं, कि आप जब नहीं कर लोगे उसके बाद खोल के नहीं देखते हैं, ध्यान ही रहेगा। हाँ तो कम से कम कोई काम ही ना आए खोल के बाहर तो फिर हाँ कह दो अभी नहीं देख पा रहे हैं, फिर क्या टाइम है। फिर सुनो बेटा, कम से देखो कुछ टेंस ध्यान नहीं रहेंगे मगर क्या ध्यान रहेगा? पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। तो भैया ये पैसिव वॉइस ध्यान रहेगा तो तुम्हारे दिमाग में दौड़ेगा कि हाँ हमने पैसिव वॉइस बनाए हैं। तो आप भैया जैसे 11th में आओगे, इंटर में आओगे तो आपको ये दोबारा करने पड़ेंगे, उसके बाद फिर रागमाला चलेगी उसी प्रकार, है ना। पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस क्या करेंगे भैया कि हमारे पैसिव वॉइस चलना है पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। भैया क्या हुआ, हमने क्या हुआ भैया पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या कर दिए कि हमने अफर्मेटिव बना दिए, है ना बेटा, अफर्मेटिव बना दिए, नेगेटिव बना दिए, नेगेटिव बना दिए बेटा, फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव बना दिए। ठीक है भाई, अब क्या है सेकंड टाइप इंटरोगेटिव रह गए। बताओ बेटा यहाँ तक ही चल रहे हैं? फर्स्ट टाइप नहीं बताया है। चलो भाई फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव समझो। फर्स्ट अफर्मेटिव तो हो गए। हाँ बेटा और नेगेटिव भी हो गए। नेगेटिव इसमें क्या करेंगे भैया, देखा करो बेटा घर जाके खोल के, सही सही नहीं है हम तो देखते हैं। हाँ इसमें क्या है बेटा कि हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो शुरू में लगा लेंगे। ठीक है, जिस प्रकार क्या है पहले डेड आ जाएगा, डेड नहीं आएगा, क्या है पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में पहले बाज वर्ग का प्रयोग करते हैं। ठीक है बेटा, बाज वर्ग का प्रयोग करते हैं। उसके बाद सेम वही मेथड है और लिख दो भैया नंबर 2 करके। मेन वर्ब की क्या करेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो है ही सब में, फ्रॉम नहीं फॉर्म, फॉर्म का प्रयोग। ठीक है भैया, एक्टिव का फार्मूला ले लो। एक्टिव का फार्मूला, एक्टिव वॉइस का फार्मूला क्या होगा बेटा, कोई बच्चा बताएगा? एक्टिव वॉइस का पहले बाज वर्ब के बाद सब्जेक्ट के बाद बेटा सब्जेक्ट के बाद वो फर्स्ट फॉर्म प्लस नॉट के बाद मेन वर्ब की फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आईएनजी। हां मेन वर्ब की फॉर्म में प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक है बेटा, पैसिव का फार्मूला क्या होगा, पैसिव का फार्मूला होगा बेटा, बाज वर्ब तो चेंज नहीं करेंगे, बाज वर्ब प्लस क्या करेंगे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे बेटा, ऑब्जेक्ट के बाद नॉट होगा तो नॉट कर देंगे भैया, नॉट के बाद बीइंग वेरी गुड, बीइंग के बाद बाय वो मेन वर्ब की फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट लास्ट में अदर वर्ड जो भी है और डॉट क्वेश्चन। ठीक है बेटा, इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं एक्टिव का। एग्जाम्पल का एक्टिव क्या होगा, क्या कोई बच्चा बोलो कुछ भी। भाई, अच्छा भाई नहीं आएगा, भाई नहीं आएगा। क्या वह, हाँ बोलो हिंदी बोल लो, कैसे बोलो, क्या वह स्कूल जाता है। चलो भैया, क्या वह स्कूल जा रहा है, बाज
ही वाज ही गोइंग टू स्कूल। ठीक है बेटा, क्वेश्चन ये है कि क्या वह स्कूल जाता है, जा रहा है, जाता नहीं है। भाई वो वाज ही गोइंग टू, क्या वह स्कूल जा रहा है, जा रहा था बेटा, जा रहा था, मेरा भी गलत हो गया, जा रहा। बाज तो क्या लगाएंगे बेटा, हमारा टू स्कूल है, टू को हटा देना, पहले बाज लगाएंगे। तो पहला स्कूल एक है, तो क्या लेंगे बेटा, बात बाज। बाज के बाद क्या लेंगे, टू स्कूल। स्कूल। ने टू क्या वही टू क्यों छोड़ दिया? टू और इन छोड़ देते हैं, बाकी तू सब गलत है। लगता है। टू और दो बताई होंगी सर ने, शायद दो। भैया आप ऑफ भी बताते हो फिर ऑन भी बताते हो, इनमें से है कौन सा? चलो मैं बता दूंगा, टू और शायद ऑन नहीं आता। इनको तो ले ले। हाँ इन भाई इन है, ऑन है। तुम्हारे मना कर रहे चाचा, किसे, ऑन को नहीं, इनको। दो प्रीपोजिशन नहीं, इनको लेते हैं। टू और ऑन। अबे चाचा ने मना करी तो टू तू और- और इनको छोड़ देते हैं। अरे टू और ऑन। तुम इतना वीडियो में देखी बात, अरे मैं देखूंगा। तुम देखियो। तो तुम वीडियो देख के ही तो जानते होंगे। अरे बेटा देखता रहूं मैं, तो देखना ही क्या है, 10-5 साल से पढ़ाई रहा हूँ। तय देखिए तुम। क्या है, वाज स्कूल, वाज स्कूल क्या हुआ, बीइंग, बीइंग, फिर क्या करेंगे बेटा, गोइन बाय, गोइन, हाँ गोइन बाई ही है, हिम लगा देंगे, सही है वो। इसी को भैया क्या करते, सेकंड टाइप इंटरोगेटिव बना देते हैं। मतलब इसमें शुरू में बाद है, वो शुरू में बाद नहीं लगेगा। हाँ तो क्या करना है, ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब लगेगा। मेरा कहने का मतलब है इसे दूसरा सेकंड टाइप बता दे रहा हूँ। भाई बीच में आ जाएगा। बाज ही गोइंग टू, क्या वह स्कूल जा रहा है, स्कूल क्यों नहीं जा रहा है, ठीक है, वह स्कूल क्यों नहीं जा रहा है, तो वह तो लगेगा पाओ। तो स्कूल क्यों नहीं जा रहा है, तो क्या लगाएंगे, भाई। ठीक है, भाई के बाद बाज ही, ठीक है, गोइंग, समझ में आ रहा है, गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल क्वेश्चन है। इसके बाद इसका हम पैसिव करेंगे भैया, भाई पैसिव के बाद क्या करेंगे, भाई, भाई भाई के बाद बाज बाज, फिर क्या करेंगे, स्कूल, स्कूल, गोइन हिम, स्कूल के बाद क्या करेंगे, गोइन, गॉन, हाँ गॉन, हाँ बाई, बाई। बिल लगा दिया भैया आपने, बिल तो लगाया नहीं। देखो बीइंग रह गया, कहाँ ध्यान है बेटा, बीइंग रह गया, देखो हाँ उसके के बाद बिल लगेगा, बिल के बाद बीइंग के बाद मैन वर्ड की थर्ड फॉर्म गॉन, हाँ गॉन लगेगा, गॉन के बाद बाई बाई और ही का हिम। बस हो गया, बता बेटा, बात समझ में आई। कर लेंगे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ बेटा, हमने जो है बेटा क्या बता दिया, तुझे बिठा दो। पास्ट कंटिन्यूस का बता दिया बेटा, पास्ट जो है कंटिन्यूस हो गए हमारे, ठीक है भाई, पास्ट कंटिन्यूस टेंस जो है हमारे गए हो। अब उसके बाद क्या करना है भाई हमें, कि पास्ट, अब ये आ गए हमारे टेंस आएंगे भैया नंबर 2, मतलब एक तरीका से दूसरा भाग आएगा पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस, आज ये कराएंगे। हाँ पास्ट ठीक है भाई, इसमें क्या है बेटा, जो पास्ट परफेक्ट का हेड लगाते हैं। हेड आ गया, हाँ इसमें हेड और मैन वर्ब की ठीक है भाई, ये कराएंगे। अब भाई सभी बच्चे बताएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की क्या पहचान होगी। पास्ट परफेक्ट टेंस की क्या पहचान होगी? पास्ट परफेक्ट टेंस की क्या पहचान होगी, यदि वाक्य के एंड में था, है, थी, है, थे, है आदि शब्द आते हैं, तो यदि वाक्य के एंड में था, थी, थे, था आदि शब्द आते हैं वाक्यों के। नहीं बेटा, जिन वाक्यों के अंत में या जिन वाक्यों के क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थे, चुके थे, लिया था, दिया था आदि शब्द आते हैं, वो पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। जब हमें भाई पैसिव बॉय करना है तो टेंस भी क्लियर आना चाहिए, बिल्कुल क्लियर आना चाहिए भैया। कोई ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक नहीं है मेरे पास, या तरीका नहीं है कि आपको बता सकूं, और आगे सब कर लोगे तो आपको शॉर्ट मिल जाएगा, कर लोगे, ऐसा नहीं है पहले मिल जाएगा, पहले नहीं मिल पाएगा।
क्यों? हमें सब नॉलेज हो जाएगी, फिर हम क्या है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट चेंज करते रहेंगे। जैसे हमने क्या है शुरुआत में शुरू किए तो सबको पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है। अब हमने 1-2 बार कर रखे हैं, प्रेजेंट किया, कंटिन्यूस किया, परफेक्ट किया, तो हमारे समझ में आएगा भाई इसका तरीका इस तरीका से है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट के बाद ये मेन वर्ब के बाद बाई लगाना है। तो इस तरीका से हमें कुछ नॉलेज हो गई, जानकारी हो गई। अब क्या है हमने थोड़े बहुत बनाए, इसके लिए हमें आ गए। इसी प्रकार से क्या कर इसी प्रकार से बेटा पास्ट परफेक्ट टेंस में बेटा बात करेंगे। जब बेटा मैं पढ़ाता हूँ तो आप टेस्ट और टेस्ट के बारे में ये छोड़ दिया करो, ठीक है? अरे याद करने के लिए नहीं है बेटा, कल के लिए नहीं, आज ही याद होना चाहिए आपको। कल क्या किसने देखी? क्या सुने करूँ मैं? मेरा बेटा इतना टाइम नहीं है मैं आपसे सुनूं। आपको केवल याद होनी चाहिए, आपको यहाँ देखना है, समझना है, बाकी पूछी तो बताई बेटा नहीं, आपको केवल यहाँ समझना है और घर जाके रिवाइज करना है। नहीं आए तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है? और कोई नहीं समझ में आए तो भैया इस चैनल के द्वारा देख लेना, और भी नहीं समझ तो नंबर भी है मेरा, आराम से पूछ लेना। मुझे इतना वो नहीं है टाइम बेटा मैं आपसे पूछूं कि बेटा पैसिव की स्पेलिंग सुनाओ, एक्टिव की स्पेलिंग सुनाओ, एप्पल की स्पेलिंग सुनाओ, मैंगो की स्पेलिंग सुनाओ, ट्री की स्पेलिंग सुनाओ। ये बेटा आपको पता होना चाहिए, ठीक है? ये छोटी छोटी बातें, ये मत नहीं है कि आप ही आ रही हो कोचिंग में आपको बताता रहूँगा, ठीक है? कि आप ऐसा नहीं है कि हम तुमसे ही सुने कि बेटा तुम सुनाओ, फिर पहले करा दिए फिर सुनाओ, फिर क्या है फॉर्मूला लिखवाओ, फॉर्मूला के बाद क्या है हमारे इस सब्जेक्ट में इसमें भी सुन लो हमसे। अरे बेटा सुनने सुनाने के लिए घर देखा करो, ये यहाँ केवल समझा करो, और एक तरीका से क्या है और उसे घर जाके लिखा करो। यहाँ समझना बहुत जरूरी है, ऐसे समझा करो जैसे दूसरे को कल समझाना है। सब दिमाग यहीं लगाया करो। जैसे हम क्या है कोई मूवी देखते हैं तो किसी ने पीछे से मार भी दिया, अरे ऐसे करके देखा, तुरंत 1-2 मारने से हल्के से देखा नहीं, और जब तेज मार दिया तब कौन था, फिर ध्यान दे लिया वीडियो का। तो कहने का मतलब है यहाँ पर बेटा केवल हाँ, इसके बाद क्या है पहले समझा करो, यहाँ बस समझना है बेटा। लिखा तो आपकी किताब में भी है, बताते आप सर भी हैं, मैं भी बताता हूँ आपके लिए, मगर आपको समझना है यहाँ केवल। ये नहीं है मैं आपसे कराता रहूँगा प्रतिदिन, मतलब एक तरीका से पूरे दिन यही कराऊंगा, टेंस ही कराता रहूँगा, तो आगे कहाँ बढ़ोगे? आगे भी तो सिलेबस देखना है। फिर उधर तुम टाइम भी लगाती हो कि हमारे 2 महीने रह गए, और ये कह रही हो अब ये कह रही हैं कि हमसे पूछा करो। अरे बेटा पूछा भी करूँ, टाइम भी टाइम है, ठीक है? और रहने दो बेटा, ठीक है? अब क्या है पास्ट परफेक्ट टेंस, इसकी पहचान हो गई पहचान भैया, चुका था चुकी थे, ठीक है? इसमें क्या करेंगे भैया, लिया था। इसमें क्या है भैया, इसमें हमारा सेम क्या करेंगे, सेम वही है, ऑब्जेक्ट के बाद हेड का प्रयोग करते हैं, ठीक है? इसमें क्या है भैया पैसिव में बता दो, पैसिव में क्या करेंगे, बार हटा के मतलब हेड कर देंगे। नहीं बाकी सेम, हेड के बाद बीन जोड़ देंगे, हेड के बाद बीन जोड़ते हैं अफर्मेटिव में बेटा। अच्छा, हेड के बाद बीन जोड़ते हैं, ठीक है? फिर नंबर 2 क्या करते हैं, नंबर 2 मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है? थर्ड फॉर्म तो इसमें आती है हमेशा, इसमें मैन वर्ब में थर्ड फॉर्म ही आती है इसकी, और थर्ड फॉर्म में कोई नो चेंज नहीं, वैसे का वैसा लिखा है वैसे ही लिख दो। अगर किसी टेंस में हेड और हैज हैव दिखाई दे रहा है तो उनमें थर्ड फॉर्म करने की जरूरत नहीं है, इसमें खुद थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है? और सभी टेंसों में बाई का प्रयोग करते हैं। दूसरा लिखो तो सभी वाक्यों में बाई का प्रयोग करते हैं, बाई का प्रयोग करते हैं बेटा, ठीक है भाई? इस तरीका से है ना। इसका भैया क्या है एक्टिव का फार्मूला, एक्टिव सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का फार्मूला कर लो। क्या करोगे, सब्जेक्ट भाई, हेड, सब्जेक्ट के बाद प्लस हेड के बाद प्लस एक वचन या बहुवचन सब में हेड आएगा, प्लस क्या आएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मैन वर्ब की फर्स्ट नहीं थर्ड फॉर्म आ गई, थर्ड फॉर्म प्लस रॉन्ग फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट नहीं, प्लस बीन भी तो आएगी भैया इसमें, ऑब्जेक्ट नहीं, बीन बेटा इसमें आएगी पैसिव में। अच्छा, ये एक्टिव का है,
पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो तो आ जाएगा ऑब्जेक्ट। हेड, प्लस क्या करेंगे? हेड बीन, हेड के बाद प्लस बीन जोड़ दो, बीन के बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आ ही रही है। प्लस क्या करेंगे? बाई, बाई, बाई के बाद क्या करेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बेटा, इस तरीका से करना है। वो बीइंग आ रही, इसमें बीन आ जाएगी। बस इसमें हाँ, उसमें बीइंग आ रही थी, हाँ, इसमें बीन आ जाएगी। तो यही तो है बेटा। इसका टेंस में परिवर्तन नहीं होता, मैं बताऊंगा हिंदी अर्थ करके। तो इसका एग्जाम्पल देख लो बेटा एक। दोनों में तो थर्ड फॉर्म। हाँ, दोनों में थर्ड फॉर्म आएगी। इसमें थर्ड फॉर्म क्या बेटा, सेवन फॉर्म लगा दोगे क्या इसमें? पूछ रहे हैं दोनों में थर्ड फॉर्म तो आएगी। तो पूछने का तरीका ही तुम्हारा अलग है, ऐसे लग रही है जैसे डांट रही हो मुझे। सही कह रहे हैं। एग्जाम्पल बताओगे भाई, चिक चिक ना करिए, पेल दूंगा जाने का है। नहीं तुझे क्यों कह रहे हैं? बेटा, मेरा पीटने का तो अधिकार है, मगर तुम्हारा चिक चिक पीटने का का करते नहीं। जो कोई अधिकार हुए को नहीं। अबे मैं तुमसे अब मैं कहूँ तो तुम आप यहाँ से उठ के पीछे बैठ जाओ, जाओ। अब कोई चिक चिक होगी नहीं, तुमने करी चिंता, मैं चिंता नहीं करने वाला पीछे बेटा। को तो लौट को ना देख देख पड़ेगा। यहाँ आप मुझे टेंशन नहीं दे सकते, मैं आपको टेंशन देता रहूँगा, ठीक है भाई। एग्जाम्पल हो गया। एग्जाम्पल में क्या करेंगे? क्या करेंगे भैया, लिख दो भैया। ही हैड के बाद गॉन, ही हैड गॉन टू कौन क्या ये कौन नहीं आएगी चेन्नई। है? हैं? नहीं, थर्ड फॉर्म है, कौन की कौन नहीं आएगी। हाँ, ये गॉन तो थर्ड फॉर्म गॉन की गॉन रहेगी, यही तो है बेटा। हाँ, कोई बच्चा चेन्नई की स्पेलिंग सुनाएगा? CHINNAI। देख के सुना दो। CHENNAI। गलत ना बताई भैया, ठीक है भैया। तुमने बताई दिख गई। चेन्नई, तो पहले चेन्नई ले लो। चेन्नई हैड बीन, चेन्नई हैड बीन, हैड बीन हैड बीन के बाद मैं फटकाऊं गोन, गोन की गोन आएगी, बाई, गॉन, बाई ही की आएगी, हिम हो गया। बाकी ऑब्जेक्ट ऐसे ही ही का हिम कर हिम। देंगे। ठीक है बेटा, इस मैं तरह। सब उतार लेने दो। ठीक है, नेगेटिव और समझा दे, तय कर ले नेगेटिव। अरे हेड बीन के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, हेड के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। ऐसे कर लो। हाँ अरे हेड के बाद या फिर हेड बाई बीन बाई के बाद मिला के पूरा। जोड़ दो। हाँ हाँ बेटा, अरे हेड के बाद या पूरा हेड बीन के हेड बाद, के केवल हेड के बाद, हेड के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। हेड के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं बेटा। चलो बस हुई इतनी रेडी तो। ठीक है भैया, हाँ, नॉट का प्रयोग करते हैं, ये समझ लो जरा सा। ये क्या करना है, इसे नेगेटिव बनाओ, कैसे बनाएंगे भी तो लिख देते हैं। बता भाई। इसे नेगेटिव क्या करेंगे, बोलो। लिखो ना कौन जितना। सा? हेड बीन नॉट गोइंग गो गोइंग टू चेन्नई। नेगेटिव हो गया। हाँ, ऐसा पैसे बना दो अब। चेन्नई हैड बीन गोइंग चेन्नई हेड, चेन्नई हेड, चेन्नई हेड हैड नॉट, बीइंग नॉट 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 बीइंग बीन, बीन, बीन के बाद Gone. गोइंग, गॉन Gone. थर्ड फॉर्म तो कोई चेंज नहीं है। गोइंग बाय वो बाय हो गॉन बाय हिम। बाई हिम। हाँ, हिम। अरे क्वेश्चन मार्क क्यों लगा दिए? ठीक है, हाँ, ये चेन्नई सही लिखा है। सी गलत गलत क्या है, करना? आई आएगी इसमें। आई क्या गलत क्या हो गया? CH के बाद सी एच के बाद क्या आएगी? आई आई क्या आएगा बेटा? आई। आई ना, सही है, सही है, सही है। बेटा, सी एच के बाद आई नहीं आएगी। अरे सही है, हम तो बच्चे टीम के चल रहे हैं। तुमने लिखो ये बेटा आई नहीं ई आएगा, आएगी, ई आएगी यार। सी तुमने बड़ी बनेगी सी, CH बाकी आई। सब है, कोई बात नहीं। ठीक है बेटा, तुम्हें यार गलती कर रहा है। आज के लिए इतना, बाकी कल बताएंगे। आपको रिवाइज करना है बेटा, आराम से करते रहिए। और क्या है, आपका परफेक्ट हो गया। अब परफेक्ट के बाद दो ही टेंस रह गए हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट। और इनका ज़्यादा प्रयोग नहीं होता है, इनका जो है ना के बराबर आता है। और भैया ऐसा नहीं है कि आएगा नहीं, आ टेंस सकता है। सिखाता लड़ तो रहे हैं। लड़, हाँ बेटा, लड़ना तो पड़ेगा। नहीं, मैं ठीक है, सही है बेटा। ठीक है, और आगे अगली वीडियो में मिलते हैं भैया। बाकी कोई परेशानी दिक्कत हो, अपना चैनल लग रहा है, लॉगो आराम से देखो और आराम से देख सकते हो।
ठीक है। अरे बेटा भैया ने कहा नीचे को दबा दो।